हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 5 मिनट शो में। दोस्तों, पिछले तो जो 5 मिनट शो हुआ था उसमें हमने पॉलिटी का जो संवैधानिक इतिहास है, ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास है, उसके संबंध में चर्चा की थी 1858 तक का। आज हम उससे आगे देखेंगे, ठीक है, 1909 तक का। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए पहले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, उसके पश्चात हम देखेंगे 4 अधिनियम के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव सचिव पद का सृजन किया गया? ठीक है, 1858 के अधिनियम द्वारा, 1861 के अधिनियम द्वारा, 1892 के अधिनियम द्वारा, या फिर 1909 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1858 का अधिनियम। ठीक है, पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1858 का अधिनियम, यानी कि विकल्प ए। ठीक है, चर्चा करेंगे अभी पूरा डिटेल के साथ। अगला देखो, किस अधिनियम द्वारा भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? विकल्प ए है 1935 का अधिनियम, विकल्प बी है 1919 का अधिनियम, विकल्प सी 1892 का अधिनियम, और विकल्प डी 1909 का अधिनियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई थी? तो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई थी? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1861 के अधिनियम द्वारा, या फिर 1935 के अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, प्रश्न संख्या 4, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ था? ठीक है, तो किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। इसका जो विकल्प ए है 1892 का अधिनियम, विकल्प बी है 1935 का अधिनियम, विकल्प सी है 1919 का अधिनियम, और विकल्प डी है 1909 का अधिनियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का अधिनियम, यानी कि विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 5 और आज का जो लास्ट प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड एवं निदेशक कोड, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और निदेशक कोड यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 1858 का अधिनियम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। अब चर्चा करते हैं, देखो, एक्ट के बारे में। कल हमने देखा था, पिछली क्लास में जो हमने देखा था, कंपनी का शासन। ठीक है, कंपनी का शासन जो कि कब से कब तक रहा था? 1858 तक रहा था। कब? 1773 से। ठीक है, उससे आगे हम चर्चा करेंगे आज कंपनी के शासन से आगे। सबसे पहला देखो, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, इसमें जो भारत का शासन था वो सीधे महारानी के हाथों में चला गया, यानी कि भारत से कंपनी का शासन अब समाप्त हो गया। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कंपनी का शासन समाप्त हो गया, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत का जो शासन है वो सीधा गवर्नर जनरल, जो वायसराय है, ठीक है, वायसराय देखता था, और वो किसका प्रतिनिधि था? जो ब्रिटेन की महारानी थी उसका वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गया। ठीक है, तो वायसराय, जो पहला वायसराय बना, कौन बना? कैनिंग। ठीक है, कैनिंग बना पहला वायसराय, ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात देखो, नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली क्या हो गई? समाप्त हो गई। जो हम सब कब हुई थी? 1784 में जो शुरू हुई थी द्वैध शासन प्रणाली पिट्स का इंडिया एक्ट से, वो प्रणाली यहाँ पर समाप्त हो गई। ठीक है, अगला देखो, भारत सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया। जो भारत सचिव है, इस पद का सृजन हुआ, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ठीक है, और इसी के माध्यम से यहाँ पर शासन पर नियंत्रण होता था। ठीक है, तो इसकी सहायता के लिए देखो 15 सदस्यीय परिषद का एक गठन किया गया। तो ये हो गया 1858 का एक्ट। इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो गवर्नर जनरल का वायसराय, कंपनी का शासन समाप्त, ठीक है, भारत सचिव पद का सृजन, और नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोर्ट का को समाप्त करके जो द्वैध शासन प्रणाली 1784 में शुरू हुई थी उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, अब है देखो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब आप देखेंगे तीन परिषद अधिनियम आए हैं, 1861, 1892 और 1909। कुल 3 परिषद अधिनियम भारत में आए हैं, जिसमें सबसे पहले 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में देखो, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत, जो केंद्रीकरण पूरा हुआ था 1833 में, उसको समाप्त कर विकेंद्रीकरण, यानी कि जो कानून बनाने की शक्ति है वो प्रांतों को भी दे दी गई है। ठीक है, प्रांतों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हो गई, वहां पर जो कानून बनाने की शक्ति है उनको दे दी गई। ठीक है,
ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं किसमें शुरू हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में शुरू हुई थी। दूसरा देखो, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता, जो 1859 में कैनिंग द्वारा शुरू की गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब एक ही व्यक्ति के अधीन, एक ही मंत्री के अधीन कई मंत्रालय, ठीक है, एक ही व्यक्ति के अधीन कई सारे विभागों को देना क्या होता है? पोर्टफोलियो प्रणाली, ठीक है, इसको मान्यता दी गई थी। तीसरा देखो, वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। मतलब वायसराय आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकते थे, ठीक है। और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की इसमें शुरुआत हुई, ठीक है, जो कि गैर सरकारी सदस्यों के रूप में वायसराय द्वारा नामित किए जाते थे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में, ठीक है, सदस्यों के रूप में नामित वायसराय इनको करता था। और भारत में 1862 में तीन, एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव, ठीक है, विधान परिषद में क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो 1861 का अधिनियम। फिर देखो, दूसरा परिषद अधिनियम जो आया था 1892 में, इसमें विधान परिषद के कार्य में वृद्धि कर, ठीक है, उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। छपने वाला सवाल है, कई सारे पेपरों में आपको ये मिल सकता है, ठीक है, और पहले पूछा भी गया है। और दूसरा देखो, यहाँ पर जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, चुनाव का प्रावधान किया गया, निर्वाचन का प्रावधान किया गया, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग इसमें नहीं हुआ था, ठीक है। तो पहली बार जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कब शुरू हुआ? 1892 में। अब देखो 1909 का अधिनियम, ठीक है, 1909 का अधिनियम जो कि महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो परिषद अधिनियम में तीसरा और अंतिम अधिनियम है, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? जो मार्ले थे वो कौन थे? भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव थे। और जो मिंटो थे वो कौन थे उस टाइम पर? वो था वायसराय, ठीक है, ठीक है, वो वायसराय था। और मार्ले कौन था? भारत सचिव। तो इन दोनों का जो सुधार लाया गया इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो, विधान परिषद जो थी उसके आकार में तो वृद्धि हुई हुई, साथ में उसके कार्यों में भी वृद्धि हो गई, ठीक है। अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने की शक्तियां उन्हें प्रदान की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, ठीक है, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब वायसराय की जो कार्यपालिका थी उसमें पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया, ठीक है। सिंपल में यदि आप समझें तो पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और इनको किस रूप में शामिल किया गया? विधि सदस्य के रूप में। ये महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो कौन शामिल हुए थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये शामिल हुए थे। अगला देखो, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर हो गई, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। कौन माना जाता है इसका जनक? मिंटो, ठीक है, मिंटो को इसका जनक माना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर शुरू हो गई, ठीक है। तो ये देखो, ये आज इतना हमने चर्चा किया है, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे सारे इसमें जो देखे हमने, ठीक है, 1858 के अधिनियम से लेकर 1861 का अधिनियम, फिर 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम, ठीक है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे 1919 से लेकर स्वतंत्रता तक, यानी कि संविधान निर्माण से पहले तक का जो समय है वो सारे एक्ट हम इसमें देखेंगे। देखो, इस सीरीज का उद्देश्य ही यही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराया जाए, ठीक है। तो देखो, प्रश्न क्या क्या थे, सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, कुल 5 प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न था, ठीक है, ये तीसरा प्रश्न। उद्देश्य यही है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सके। तो आप लोग जो पुरानी सीरीज है उनका रिवीजन करते रहिएगा। और वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को, ठीक है, पीडीएफ कहाँ पर मिल जाता है आपको? कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।